हरे कृष्णा। तो चलिए आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय पर चर्चा करते हैं। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। और इससे ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वो ज्ञान है जो हमें सीधा भगवान के हृदय तक ले जाता है। आज हम साथ मिलकर इसके गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस ज्ञान की महिमा इतनी है कि भगवान कृष्ण स्वयं इसे राजविद्या कहते हैं। राजविद्या मतलब सभी विद्याओं का राजा। ये वो सबसे ऊंचा ज्ञान है जिसमें हमें इस भौतिक दुनिया के दुखों से आजाद करने की शक्ति है। और हाँ, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है जिसे बस पढ़ लिया और हो गया। नहीं, ये अनुभूत ज्ञान है जिसे भक्ति के अभ्यास से हम अपने जीवन में सीधे अनुभव कर सकते हैं। तो इस पूरे अध्याय को आसानी से समझने के लिए हम एक छोटे से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, KING। ये हमें इस अध्याय के मुख्य विषयों से होकर ले जाएगा, जैसे कि ये ज्ञान शिक्षा का राजा क्यों है, वो परम गुह्य ज्ञान क्या है, भगवान का अचिंत्य संबंध कैसा है, उपासना और भ्रांतियां क्या हैं, और भक्ति की महिमा से हम कैसे परम गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इसे शिक्षा का राजा क्यों कहा जाता है। देखिए, अब तक हमने जो भी ज्ञान समझा, ये उसका भी सार है। बात अब सिर्फ शरीर और आत्मा के अंतर को जानने पर नहीं रुकती। नहीं, अब हम उससे भी आगे ज्ञान के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच रहे हैं, और वो शिखर है भगवान की प्रेममयी भक्ति सेवा। यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जो इस ज्ञान को सभी ज्ञान का राजा बनाता है। चलिए, अब हम अपने सूत्र KING के पहले अक्षर K पर आते हैं। K मतलब नॉलेज, यानी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? वो परम गुह्य ज्ञान जिसे भगवान कृष्णा अब हमारे सामने प्रकट करने वाले हैं। भगवान यहां एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गुह्यतमम। इसका मतलब है सबसे ज्यादा गोपनीय। आप देखिए, ये ज्ञान सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि आत्मा शरीर से अलग है। ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं। ये उससे बहुत आगे की बात है। ये ज्ञान आत्मा का भगवान के साथ जो शाश्वत, जो एक्टिव रिलेशनशिप है, उसे उजागर करता है। लेकिन इस ज्ञान को पाने के लिए एक शर्त भी है, एक क्वालिफिकेशन है। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान वो सिर्फ उसे देंगे जो अनसूयवे है। अनसूयवे यानी जो उनसे ईर्ष्या नहीं करता। सोचिए, जहां ईर्ष्या होती है वहां भगवान की महानता को स्वीकार करने की विनम्रता कैसे आ सकती है। इसीलिए इस ज्ञान को समझने के लिए एक साफ, ईर्ष्या रहित हृदय का होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हृदय को शुद्ध कैसे करें, ये ज्ञान अनुभव कैसे करें, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? वो है भक्ति योग। और यहां भक्ति की कुछ सबसे मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। जब हम इन प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है, और तब जाके हम इस परम ज्ञान को असल में अनुभव कर पाते हैं। अच्छा, तो अब हम अपने सूत्र के अगले अक्षर आई पर चलते हैं। आई यहां इनकंसीवेबल के लिए है, मतलब अचिंत्य। एक ऐसा संबंध जिसे हम अपनी छोटी सी बुद्धि से पूरी तरह समझ नहीं सकते। यह भगवान का इस भौतिक दुनिया के साथ जो अचिंत्य संबंध है, उसे बताता है। भगवान यहां अपनी योगम ऐश्वर्यम, यानी अपनी दिव्य रहस्यमयी शक्ति के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, सारी सृष्टि, सब कुछ मुझ पर ही टिका हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसमें नहीं हूं। सोचिए, ये कितना अचिंत्य है। मतलब वो हर चीज के स्रोत हैं, हर चीज के पालन करता है, लेकिन फिर भी वो इन सब से बिल्कुल अलग और दिव्य रहते हैं। यही उनका अचिंत्य ऐश्वर्य है। अब इस गहरी बात को हम कैसे समझें? तो हमारी मदद के लिए भगवान खुद ही एक बहुत बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, ये ऐसे समझो जैसे तेज हवा हर जगह बहती है ना? लेकिन वो रहती हमेशा आकाश के अंदर ही है। आकाश उससे प्रभावित नहीं होता। ठीक वैसे ही ये सारे जीव, सारी सृष्टि मुझ में ही स्थित है, पर मैं इन सबसे परे हूं। तो अब आते हैं एन पर। यहां हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग तरीके से समझते हैं, और इसी समझ के अंतर से ही अलग अलग तरह की उपासना और कुछ गलतफहमियां भी पैदा होती हैं। यहां पर 3 तरह के लोगों की बात की गई है। सबसे पहले हैं मूढ़, जो भगवान कृष्ण जब मनुष्य रूप में आते हैं तो उन्हें साधारण इंसान समझकर उनका उपहास करते हैं। फिर दूसरे हैं जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, थोड़े समय के भौतिक लाभ के लिए। और फिर तीसरे हैं महात्मा, महान आत्माएं, जो ये जानते हैं कि श्री कृष्ण ही परम स्रोत हैं, और वो पूरी श्रद्धा से सीधे उन्हीं की भक्ति करते हैं। और जाहिर है,
तीनों के रास्ते और मंजिलें भी अलग अलग हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझाई गई है। जो लोग दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं उसे अविधि पूर्वकम कहा गया है। मतलब वो पूजा सही विधि से नहीं की गई है। इससे कुछ टेम्पररी फल तो मिल जाते हैं, लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पेड़ की जड़ में पानी देने के बजाय हम उसकी पत्तियों और टहनियों पे पानी डालते रहें। असली पोषण तो जड़ से ही मिलता है ना। और यही बात हमें हमारे सूत्र के आखिरी अक्षर जी पर लाती है। जी फॉर ग्लोरीज ऑफ डिवोशन, यानी भक्ति की महिमा। सच कहूं तो यही इस पूरे अध्याय का हृदय है, इसका सार है, पूर्णता तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता। और भक्ति की सुंदरता देखिए इस श्लोक में। भगवान क्या कह रहे हैं कि उन्हें हमसे कोई बहुत बड़ी बड़ी महंगी भेंट नहीं चाहिए। उन्हें तो बस हमारा प्रेम चाहिए, हमारी भक्ति चाहिए। अगर कोई प्रेम से सिर्फ एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा फल या जल भी उन्हें अर्पण करता है तो वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। यहां महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम क्या दे रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम किस भाव से दे रहे हैं। और ये तो भगवान का अपने भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है, एक प्रॉमिस है। वो अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जाओ और डंके की चोट पर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मतलब अगर किसी भक्त से कभी कोई गलती हो भी जाए तो भी भगवान उसे छोड़ते नहीं है, वो खुद उसकी रक्षा करते हैं और उसे सही रास्ते पर वापस लाते हैं। भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि वो किसी भी तरह के बाहरी बंधन को नहीं मानता। कोई किस कुल में जन्मा है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, स्त्री है या पुरुष, या उसने पहले कैसे कर्म किए हैं, भक्ति के मार्ग पर इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर कोई पूरी निष्ठा से अटूट भक्ति में लगा है तो वो परम पद को पा सकता है। यहां पर सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन चलती है और वो है सच्ची भक्ति। तो अब हम इस अध्याय के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, इसके निष्कर्ष पर। यहां भगवान कृष्ण हमें परम गंतव्य तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन देते हैं। भगवान ने खुद इस दुनिया का डायग्नोसिस कर दिया है। वो कहते हैं ये अनित्यम असुखम लोकम है, मतलब ये टेम्पररी है और यहां सुख नहीं है, ये दुखों का घर है। तो जब स्थिति ऐसी है तो फिर इसका हल क्या है, इसका सल्यूशन क्या है? और इसका समाधान भगवान इस अंतिम सारगर्भित श्लोक में देते हैं। वो कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, हमेशा अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मेरी ही पूजा करो। जब तुम इस तरह से पूरी तरह मुझ में लीन हो जाओगे तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास ही आओगे। यही शिक्षा के राजा का सार है, यही भगवत धाम वापस जाने का सबसे सीधा रास्ता है। अपने मन को, अपने जीवन को, अपने हर काम को कृष्ण को समर्पित कर देना, बस यही इस अध्याय का सर्वोच्च और सबसे गोपनीय ज्ञान है। हरे कृष्ण।